आज का बाइबल का वचन तोबीत का ग्रंथ अध्याय 11 वचन 5 से 17 और आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 35 से 37 तक। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 11 वचन 5 से 17। इस बीच अन्ना बाहर बैठी हुई अपने पुत्र की राह देख रही थी। उसने उसे आते देखा और उसके पिता से कहा, देखो तुम्हारा पुत्र और वह व्यक्ति जो उसके साथ गया था आ रहे हैं। पिता के पास पहुंचने से पहले रफाएल ने तोबिया से कहा, मैं जानता हूं कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएगी। उनकी आंखों पर मछली का पीत लगाओ, इससे मोतियाबिंद की झिल्ली उनकी आंखों पर से निकल जाएगी और तुम्हारे पिता फिर प्रकाश देख सकेंगे। अन्ना दौड़ते हुए अपने पुत्र से मिली और यह कहते हुए उसे गले लगाया, बेटा मैंने तुमको फिर देखा, अब मरने को तैयार हूँ। और वह रोने लगी। तोबीत उठकर लड़खड़ाते हुआ अपने आंगन के द्वार से निकला। तोबिया हाथ में मछली का पित लिए उसके पास आया और उसे संभालते हुए उसकी आंखों पर फूंक मारी और बोला, पिताजी धारस रखिए। इसके बाद उसने उन पर दवा लगाई और अपने दोनों हाथों से अपने पिता की आंखों के कोरों से मोतियाबिंद की झिल्ली निकाली। तोबीत ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया और रोते हुए उससे कहा, बेटा मैं तुमको अपनी आंखों की ज्योति को देखता हूँ। उसने फिर कहा, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका महान नाम और उसके सब स्वर्गदूत युग युग धन्य है, क्योंकि उसने मुझे मारा और अब वह मुझे अपने पुत्र तोबिया के दर्शन कराता है। तोबीत और उसकी पत्नी अन्ना आनंदित होकर घर के अंदर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सबों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तोबिया ने अपने पिता को बताया कि उसकी यात्रा प्रभु ईश्वर की कृपा से सफल रही। वह रुपया ले आया। उसने राघवल की पुत्री से विवाह किया और यह कि वह अब आने वाली है, क्योंकि यह निनेवे के फाटक पे पहुंच रही है। यह सुनकर तोबीत और अन्ना को बड़ा आनंद हुआ और वे अपनी बहू की अगवानी करने निनेवे के फाटक गए। जब निनेवे के निवासियों ने देखा कि तोबीत पूर्ण स्वस्थ होकर चलता फिरता है और कोई उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं चलाता, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सामने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए तोबीत यह बताता था कि ईश्वर ने उस पर कैसे दया की और उसकी आंखों को अच्छा किया। तोबीत ने अपने पुत्र तोबिया की पत्नी सारा के पास आकर उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्री सकुशल पधारो। पुत्री धन्य है तुम्हारा ईश्वर जो तुमको हमारे पास ले आया। पुत्री धन्य है तुम्हारा पिता और धन्य है मेरा पुत्र तोबिया और धन्य हो तुम। पुत्री तुमको आशीर्वाद और शांति। सकुशल अपने घर में प्रवेश करो। पुत्री तुम्हारा स्वागत है। उस दिन निनेवे में रहने वाले यहूदियों ने बड़ा आनंद मनाया। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 15 से वचन 35 से 37 तक। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र है? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं?
एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।